हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज संडे संडे मतलब आउटिंग। और आज पता है बारिश हो रही थी और ठंड एक बार फिर से वापस लौट आई है, तो मुझे ना आज अपना शॉल फिर से निकालना पड़ा क्योंकि ठंड बहुत हो रही थी और ओले वाली बारिश हो रही थी। इसलिए आ, क्या करें, मजबूरी है। उठा के रख दिए थे सारे गर्म कपड़े, लेकिन फिर से निकालने पड़े। आज मौसम सच में बहुत ठंडा था और बाहर भी जाना था, लेकिन इस बारिश ने तो सारे काम ख़राब कर दिए मेरे। और बहुत कुछ प्लान करा था, मुझे बाहर जाना था। एक्चुअली मेरे घर में होने वाली है शादी और उसके लिए मुझे जाना है शॉपिंग के लिए। पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा जो परिवार है आधा शहर में रहता है, आधा गांव में रहता है। तो फिर उसके लिए जो शादी है वो हमारे गांव वाले परिवार में है और वहाँ जाना है। लेकिन आज संडे है, क्योंकि संडे मतलब आउटिंग, और संडे को मेरे बहुत सारे काम निपटते हैं। लेकिन इस बारिश ने तो सारा मूड की बैंड बजा दी। कोई नहीं, देखते हैं कितनी देर तक होती है। तो जब मैंने थोड़ा सा वेट करा, लेकिन बारिश हल्की हुई थी, बंद नहीं हुई थी, हल्की हुई थी। और फिर हल्की बारिश में हम निकल पड़े घर से बाहर। और बाहर मतलब हमें जाना था अपने गांव। गांव का लाइफस्टाइल सिंपल है और अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा लोग सरल तरीके से रहते हैं। शहर वाला लाइफस्टाइल वहाँ नहीं होता है। और ताज़ी हवा, घर का खाना, शुद्ध खाना जिसे बोलते हैं, शुद्ध खाना, और एक दूसरे से प्यार, एक दूसरे की हेल्प करना, और भी बहुत कुछ होता है गांव के जीवन में। और आने वाले ब्लॉग में मैं आपको शादी की क्लिप दिखाऊंगी ज़रूर। और क्योंकि आज से शादी की रस्में शुरू हो रही हैं, तो इसलिए मुझे वहाँ पहुँचना तो एक्चुअली सुबह में था, लेकिन क्योंकि बारिश हो गई थी तो इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गई। मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों लोग गए थे। तो रास्ते में बहुत ठंडी हवाएं चल रही थी। और एक्चुअली मेरे घर से थोड़ा सा दूर है, थोड़ा टाइम लगता है वहाँ जाने के लिए। मौसम बहुत बढ़िया है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। और ये वाला मौसम गुलाबी मौसम कहलाता है, क्योंकि सर्दियाँ जा रही होती हैं और गर्मियाँ आ रही होती हैं। तो ना ज़्यादा ठंडा होता है, ना ज़्यादा गर्म होता है। और ये देखिए, ये हम लोग फ्लाईओवर पे हैं। और यहाँ से ये रास्ते में ना राम गंगा पड़ती है। और एक्चुअली पहले ये एक ही पुल था, लेकिन अभी ये दोनों साइड का बन गया है, तो यहाँ से ज़्यादा ना दिखाई नहीं देता है पानी। और पानी भी अभी थोड़ा बहुत कमी ही है वहाँ पर। लेकिन वेदर बहुत अच्छा था आज का, संडे का। संडे को जब मैं गई तो बहुत अच्छा वेदर था। और सच कहूँ तो ऐसे मौसम में ना आउटिंग करना बहुत अच्छा लगता है। और धीरे धीरे गांव के पास आते हुए गांव का एटमॉस्फेयर शुरू हो गया है। और जो लोग गांव से रिलेट करते हैं तो उन्हें अच्छे से पता होगा कि गांव की लाइफस्टाइल कितनी बढ़िया होती है और अच्छे से लोग रहते हैं। मन तो करता है, लेकिन क्योंकि हम लोग का काम शहर में है तो फिर शहर में रहना होता है, इसलिए गांव में तो खैर नहीं रह सकते। हाँ, लेकिन आते जाते रहते हैं। और वहाँ के एटमॉस्फेयर का, वहाँ के लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है। और सच कहूँ तो हाँ, परिवार हमारा काफ़ी बड़ा है और बहुत सारे लोग हैं। तो जब सब इकट्ठे होते हैं तो मस्ती करने का, एंजॉय करने का अलग ही मज़ा होता है। बच्चे भी होते हैं साथ में, बड़े भी होते हैं साथ में। और सच कहें तो बहुत ही मज़ा आता है। छोटे छोटे बच्चे जब शैतानियाँ करते हैं ना घर के साथ, घर वालों के साथ एंजॉय करते हैं, तो उसका तो आनंद ही और है। और धीरे धीरे हम अपनी मंजिल तक पहुंचते हुए रास्ते में काफ़ी सारी चीज़ें जो हो रही थी। कभी ट्रैक पड़ते हैं रेलवे क्रॉसिंग के, और वेट भी करना पड़ता है, कभी कुछ कभी कुछ, और बहुत कुछ। वैसे एक बात बताऊं, मेरा शहर बहुत बदल गया है। पहले इतना खैर नहीं था डेवलप, लेकिन अब बहुत अच्छे से हो गया है। काफ़ी सारा काम हुआ है जब से ये बीजेपी गवर्नमेंट आई है। खैर, ये मेरे गांव में एंट्री लेते हुए, और एक्चुअली ओले वाली बारिश हुई थी ना, तो ये सरसों थी, तो ये सारी बिछ गई। और नुकसान तो अभी नहीं कह सकते इसको, क्योंकि जैसे जैसे धूप लगेगी ये फिर वापस से अपने फ़्लो में आ जाएगी। लेकिन हाँ, फिर भी चिंता हो जाती है, किसान को तो चिंता होती है।
और गांव का एटमॉस्फेयर आप देख सकते हैं। एक्चुअली जब मैं घर जा रही थी तो बाइक पर थे हम लोग, और बाइक से ये क्लिक करना आसान तो नहीं था, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं गांव में, हालांकि ऐसा कोई ख़राब रास्ता नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत था। और ये गांव जो हमारा है वो स्टार्ट हो गया है। जो लोग रहते हैं वो समझ सकते हैं कि गांव में भाई गाय भी होती हैं, भैंस भी होती हैं, और ये वहाँ का स्कूल है। और गांव जब मैं पहुंच गई थी एक्चुअली, तो उसके बाद काफ़ी सारे काम थे, वो निपटाने के बाद देवर की मेरे शादी है और उसकी आज से रस्में शुरू हो रही थी। तो वहाँ पर पहला काम होता है, वहाँ मतलब हमारे घर में पहला काम होता है, शादी की पहली रस्म होती है मिट्टी पूजन से, जिसके लिए ये मेरी चाची सास हैं और उन्होंने शुरुआत करी इसकी, और हम सब ने पूजा करी। और ये बच्चे मस्ती कर रहे हैं बहुत ही शैतान तो नहीं है ज़्यादा, लेकिन हाँ एंजॉय करते हैं, तो फिर भूल जाते हैं कि वो कहाँ हैं, किधर हैं। और ये मेरी ननद के बच्चे हैं, 2 बच्चे ननद के हैं और एक मेरे देवर का बेटा है। जो छोटा वाला है वो मेरे देवर का बेटा है और बहुत इनोसेंट है शैतानी तो खैर बच्चों की निशानी होती है। और ये लड़की, इसका नाम काव्या है और डांस कर रही है और बोलती है कि मामी जी ये गाना मुझे अच्छा लगता है, ये गाना लगाओ और मैं ये गाने में डांस करूँगी। बहुत मस्ती करी, बहुत मज़े करे बच्चों ने, और थक जाते हैं, रुक जाते हैं, फिर से करने लगते हैं। बच्चों का एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है, तो कितना भी थके होंगे ना, उनको थकान महसूस नहीं होती है। बच्चों के साथ हम सब भी बड़े भी मस्ती करते हुए ये साथ में मेरी ननद है, ये सबसे छोटी है, भाई बहनों में भी छोटी है और वैसे भी ननद में भी सबसे छोटी है। हम सब जब इकट्ठे होते हैं तो बहुत मस्ती करते हैं। मस्ती मूड के बाद हमें जाना था शॉपिंग पे, तो वापस आकर गांव से जब मैं वापस आई हूँ तो उसके बाद में हमें शॉपिंग पे जाना था। तो शॉपिंग के लिए मेरे हस्बैंड को अपने लिए कपड़े लेने थे, तो एक्चुअली टाइम भी नहीं था, टाइम मिल भी नहीं पा रहा था जाने का। तो कपड़े लेने के बाद ये ज्वेलरी परचेज़ करने के लिए हम लोग गए थे, तो वो सब बहुत अच्छे से बहुत प्यारे-प्यारे सेट दिखाए थे और उसमें से हम लोग को ये थोड़ा ठीक लगा, तो ये हम लोग ने फ़ाइनल करा लहंगे के लिए और बहुत अच्छा था देखने में। और इसके अलावा भी बहुत अच्छे-अच्छे थे। एक्चुअली आजकल ट्रेंड चला है कि जैसे कपड़े होते हैं उसके साथ कंट्रास्ट ज्वेलरी पहनना, तो उसी हिसाब से हम लोग देख रहे थे और भी अच्छे सेट दिखाए थे, लेकिन ये मुझे थोड़ा ठीक लगा था, तो इसलिए हम लोग ने इसी को लेने की सोची। और उसके बाद हम लोग ये शूज़ की शॉप पर गए, तो वहाँ पर शूज़ देख रहे थे, लेकिन एक्चुअली मुझे ना ज़्यादा हील पहनना पसंद नहीं है, तो मुझे पसंद ही नहीं आ रहा था है ना यहाँ पर कुछ। लेकिन जो आउटफिट सेलेक्ट किया है उसके हिसाब से थोड़ा सा हील तो चाहिए। खैर, और मेरे हस्बैंड भी थे साथ में, वो अपने लिए देख रहे थे, मैं अपने लिए देख रही थी, लेकिन एक्चुअली मुझे इस शॉप पे कुछ भी पसंद नहीं आया, तो फिर मैं दूसरी शॉप पे चली गई, यहाँ से मैंने परचेज़ करी। और ये 2 जोड़ी सैंडल मुझे अच्छे लग रहे थे, तो इसको मैंने सोचा मैं ट्राई करके देखती हूँ, तो इसमें मुझे वाइट वाला ज़्यादा अच्छा लगा था और मैंने फिर यही बाय करा। और अच्छी वैरायटी थी लेडीज़ की सेकंड शॉप पे, तो मैंने ये चीज़ ले ली और अच्छा लग रहा था। एक्चुअली मेरा जो आउटफिट है वो उससे मैच करता हुआ है। मैच क्या मतलब, मुझे ज़्यादा हील पहनना वैसे भी पसंद नहीं है, मुझे तो फ्लैट पहनना अच्छा लगता है क्योंकि उसमें कंफर्ट रहता है। और लेकिन कोई नहीं, कभी-कभी तो एडजस्टमेंट चलता है। तो इसलिए ये शॉपिंग करने के बाद वापस मैं अपने घर, और घर आते-आते शाम हो गई थी और भी बहुत सारे काम निपटाने हैं, करने हैं। और मिलूँगी आपसे मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक एंजॉय करिए और खूब मुस्कुराइए, हँसिए। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, बाय बाय।